अच्छा, एक और सवाल इसी से जुड़ता हुआ, आपको याद होगा एक मैच था जहां पर आपने आई थिंक 5वां विकेट लिया और आप जमीन पर बैठ गए, और फिर पाकिस्तान से ही ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है, सजदा करना चाहता है, बट वो एकदम डर गया और इंडिया में घबरा के कर नहीं पाया। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा? मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। भाई हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती किसी की परमिशन की, तो फिर मैं रहूँगा ही क्यों यहाँ पे? लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था, नहीं किया। अरे भाई ज़िंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके 5 विकेट तो पहले भी दिए? मैंने तो सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा। मैं इंडिया के हर मंच पे करूँगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। नहीं, ये चीज़ें सोच हमारी, हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं 5 विकेट लिया क्योंकि मैं 5 विकेट लिया, शायद छठा ओवर था वो। देखिए ये जो है ना, ये कल्चर जो है ना, ये हमारा है। ये शुरू से हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स जो हैं वो ये कल्चर फॉलो करते आ रहे हैं कि मतलब कि अगर कोई 5 विकेट लेता है या कोई सेंचुरी करता है तो उसके बाद वो सजदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अभी पिछले वर्ल्ड कप में इवन के मोहम्मद रिजवान ने जो है वो नमाज तक अदा की थी स्टेडियम में, तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन ये वहाँ का जो है वो कल्चर नहीं है, वहाँ के मुसलमानों को दबा के रखा जाता है। अरे उन्होंने क्लियर तो कर दिया कि मैं किसी दबाव का शिकार नहीं हूँ। अगर मैंने सजदा करना है तो मुझे सजदा करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बोला इस इंटरव्यू में साफ साफ कि अगर मुझे हिंदुस्तान में रहने हुए सजदा करने की इजाज़त नहीं होगी तो मैं तो कभी हिंदुस्तान में रहूँगा ही नहीं। इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने। नहीं, ये अब उनकी स्टेटमेंट उस लिहाज से है कि अब उनके ऊपर कोई तनकीद ना की जाए, उनके ऊपर कोई सवाल ना उठाया जाए। अदरवाइज़ वो जो एक प्रेशर है और वो जो एक मतलब कि जो उनका स्टेडियम था वो 1 लाख कैपेसिटी का स्टेडियम था। तो वो 1 लाख कैपेसिटी का स्टेडियम में ना, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हुआ था ना, तो हमारे जब प्लेयर्स आउट होके जा रहे थे तो वहाँ पे उनको रूटिंग नहीं करने दिया जा रहा था उनको। मतलब कि वो जब गुजर रहे थे तो उनके ऊपर मतलब कि वो कहा जा रहा था हर हर महादेव, ये वो। मतलब कि अगर वहाँ पे बैठा हुआ कोई पाकिस्तान जिंदाबाद अगर कोई कह रहा है तो उसको रोका जा रहा था कि नहीं, आप यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद ना कहें, ये इंडियन स्टेडियम है, आप इंडिया के ना। देख भाई, तू कौन है, तू बैठा है, मुझे नहीं पता तेरा नॉलेज क्या है, लेकिन ये एक बात ध्यान से सुन ले, इंडिया है पाकिस्तान नहीं है। कि 1 लाख क्राउड है तो क्या हुआ, कोई यहाँ पे कोई गन अलाउड नहीं है कि कोई पाकिस्तान स्टेडियम से गन चलाएगा क्या? ये सजदा कर दिया गन मार दूंगा कोई ऐसा नहीं करेगा। और दूसरी बात जो तू बोल रहा है कि हुटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, या फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे में रोक रहा है। हाँ, रोक रहा था। किसको रोक रहा था? पाकिस्तानी को रोक रहा था? नहीं, इंडियंस को रोक रहा था, और रोकना चाहिए भी। जो कंट्री हमारे ऊपर इतना अटैक करती है, जिसके कारण हमारे आर्मी जनरल ये सब वीर गति को प्राप्त होते हैं, जो कंट्री हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करती है, उसके खिलाफ क्यों कोई बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद? इसलिए करते, वो ठीक ही है। नारे लगाएं, आप पाकिस्तान के नारे नहीं लगा सकते। वो बहुत ही जो है ना कंजर्वेटिव माइंड के हैं इंडियन जो हैं, ठीक है ना। कंजर्वेटिव तो ये अब उसकी स्टेटमेंट है कि मतलब कि अरे बेटे, मैं अपने फैंस को जो है वो देख खुश ले भी रख अपने कंट्री में हिंदू सकूं का और हालत, क्या नाम है कंजर्वेटिव अपनी हमने भी तुम एक हो। अपनी जो ज़ात है वो क्लियर कर सकूं। अदरवाइज जो है वो ये शुरू से ही है इंडिया का कि वो दबा के रखते हैं। वो कह रहे हैं, मोहम्मद शामी का कहना है कि उन्होंने ग्राउंड में कभी इस तरह सजदा नहीं किया, और अगर उन्हें सजदा करना है तो कोई उन्हें सजदा करने से नहीं रोक सकता। और अगर उन्हें सजदा करना है तो उन्हें पता है उन्हें कहाँ और किस वक्त सजदा करना है। और उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तानी कौम है ही चुगलखोर, उनका काम ही चुगली करना है। आपने सुना उन्होंने क्या कहा? जी जी, नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि एक अचीवमेंट है कि 5 विकेट लेना एक बॉलर के लिए अचीवमेंट है, बैट्समैन के लिए अचीवमेंट है कि जब वो सेंचुरी करता है, ठीक है ना। तो एज अ मुस्लिम कि ये हमारा कल्चर है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह को सजदा करके, ठीक है। तो ये उसको यहाँ तक मतलब कि वो आप जिस तरह आप बता रही हैं, जिस तरह वो इंटरव्यू में बता रहा है कि मैं मतलब कि नीज तक गया है वो, उसके बाद उससे सजदा नहीं हुआ। क्यों? वो उसने जब
अपना स्टेडियम का प्रेशर देखा है, लोग देखे हैं, और उसने देखा है कि अगर मैं ये सजदा कर लूँ तो बाद में लोग मेरे पे क्या तनकीद करेंगे, इस वजह से वो वहीं पे रुक गया। अब वो जो है वो अपने लोगों को बुरा नहीं कह सकता, इस वजह से पाकिस्तान को चुगलखोर बोल रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो बस बात इतनी सी है तू वीडियो कि पूरा देख, इंडिया का वीडियो चल रहा शुरू से ही होगा, ऐसे, वीडियो चल और रहा आप पूरा उनके देख अगर वीडियो। पुराने स्क्रॉल मुस्लिम देख वीडियो। प्लेयर्स देख लें। मेरे दिमाग में ये थी कि ये 3-4 ओवर में मैं 5 करके जाऊँ यहाँ से, क्योंकि 3 मिल गए थे मुझे शुरू में। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं फुल एफर्ट से, मैं 100 नहीं 200% से डाल रहा था उस टाइम, जो मेरे अंदर एबिलिटी उससे ज़्यादा ही फेंक रहा था मैं थक चुका था, वो आउट नहीं हो रहा था, बीट हो रहा था। जब 5वां आउट हुआ तो मैं घुटनों पे बैठा था। अब उसने जब बाल ऐसे की तो मैं आगे झुक गया, लोगों ने उसका तो मीम ही बना डाला। और भाई इतने फ्री लोग हैं ना दुनिया में, मुझे नहीं लगता। अजरुद्दीन था उनका, देख लिया, एक अब बंद बोल। मोहम्मद कैफ था, ठीक है ना, उन्होंने कभी भी अपनी अचीवमेंट्स पे जो है ना ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। उनके जो मुस्लिम्स भी जो है ना वो ऐसे ही हैं कि मतलब कि प्रॉपर तरीके से इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते, और बाद में जब कोई बात आती है तो वो पाकिस्तान के ऊपर डाल अरे ये क्या लो 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 लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। क्या बात हुई कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान ज़्यादा मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान ज़्यादा मुसलमान नहीं है, ये क्या बात हुई? हालांकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, और जब तकसीम हिंद हुआ था, अरे ए मारो इसको, बहुत सारे मुसलमानों ने हिजरत करके पाकिस्तान आना मुनासिब ही नहीं समझा। क्या वो लोग तकसीम हिंदुस्तान में हिंद ही रहते यार, हैं और आज बोलो ना बड़ी पाकिस्तान खुशहाल पैदा जिंदगी हुआ था। गुजार रहे हैं। अच्छा, मैंने अपने इंटरव्यू में तकसीम कई हिंद, बार तकसीम लोगों से हिंद। बात की है, लोग यही बात करते हैं जो आपका माइंडसेट है, लेकिन आप यकीन करें वहाँ का मुसलमान कहता है कि हमें हिंदुस्तान में रहते हुए कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं, हमारी फ़िक्र छोड़े अपनी फ़िक्र करें। नहीं, तो हमने तो कभी कहा ही नहीं है कि हम क्या नाम है आप इधर हैं या हम उधर जाएं, क्योंकि जो जहाँ पे खुश है वो वहाँ पे खुश है, ठीक है। जो अपना उस वक्त हिजरत नहीं करना चाहते थे वो इस वजह से नहीं करना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे उनकी जो थी वो आबाओजदाज थे, उनकी जायदादें थीं जो वो छोड़ के नहीं आना चाहते थे। और अगर कहा जाए कि यहाँ के मुसलमान में और वहाँ के मुसलमान में क्या फ़र्क है, वो ये फ़र्क है कि वहाँ के जो कल्चर हैं वो मिक्स हुए हुए हैं, हर तरह के कल्चर मिक्स हुए हुए हैं, कि मतलब कि वहाँ पे मुसलमान होली भी मना रहा है, दिवाली भी मना रहा है, और मतलब कि यहाँ तक कि मैं पिछले दिनों ही क्लिप्स देख रहा था कि वो मतलब कि मुसलमान इंडियन के घर जाके उसके भगवान की पूजा भी कर रहा है। यहाँ पे भी कितने मुसलमान जो हैं वो होली में पार्टिसिपेट करते हैं, दिवाली में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने कई होली और दिवाली जो है अपनी फैमिली के साथ अटेंड की हुई हैं, और वहाँ पे मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को हिंदुओं के रंग में रंगते हुए देखा है। अच्छा, इस तरह एक दूसरे के त्यौहार मनाना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बुरी बात है। शिर्क में आता है ये। शिर्क में आता है होली मनाना, दिवाली मनाना। जब हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इस्लाम में कुछ इजाफा करना और उसमें कुछ कम करना तो वो बिद्दत कहलाती है, ठीक है। तो जब इस्लाम में ये चीज़ है ही नहीं कि आपने अपना इस होली मनानी है या किसी के क्या नाम है दिवाली मनानी है या उनके आपने त्योहारों में जाके खुशी मनानी है, तो इसको बिद्दत बोलते हैं। इस्लाम में तो फिर गाने सुनना और मूवीज़ देखना भी नहीं है, लेकिन हमारा फ़ोन, मोबाइल जो अगर हम बात करें वो तो गानों से भरा हुआ है, मूवीज़ से भरा हुआ है। ये फंस गया। जहाँ तक हम फॉलो कर सकते हैं वहाँ तक तो कर सकते हैं ना। और अगर आप ये कह रही हैं कि मेरी फैमिलीज़ या यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता कि आप कौन से पाकिस्तान में या कौन से लाहौर में रह रही हैं, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं मैंने देखा कि ये लोग दिवाली मना रहे हैं, या मैंने यहाँ तक कि मतलब कि कोई इतना लाहौर में ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो मैंने तो कोई हिंदू तक नहीं देखा। सिख ज़रूर देखे हैं लेकिन हिंदू नहीं मैंने कोई देखा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि जो यहाँ पे मतलब हमारे साथ दिवाली मना रहा है या होली मना रहा है। होली अगर ये जो अब शुरू हुई है ना, ये कुछ ही सालों में हुई है, वो भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में लोग अपने जो हैं वो फेस्टिवल में मतलब कि कोई एक आधा दिन रख लिया, उसमें रंग उड़ा लिया या ऐसा कुछ कर लिया, मतलब कि प्रॉपर तरीके से मतलब उनका जो होली मनाने का जो तरीका होता है ना, वो शुरू में वो पहले अपना पूजा करते हैं, ये वो सारा कुछ उसको फॉलो करके बाद में वो अपना फेस्टिवल करते हैं, ठीक है ना। तो हम बस एक रंग की नाम है उसको फेस्टिवल रंग उड़ा के एक दूसरे के साथ मतलब करके उसको खुशी मना लेते हैं, लेकिन वो भी गलत। हाँ सर, वीडियो देखिए आपने, क्या कहेंगे मोहम्मद शामी के इस जवाब पर आप? बहुत पॉजिटिव है वो आदमी, और उसने जो बात की वो टू द पॉइंट की है बेसिकली। अब मैं यही कहूँगा, मेरा मैसेज यही होगा बेसिकली, अगर मैं उसकी जगह होता और अगर मैं 5 विकेट लेता और मैं घुटनों के बल जाता और मैं सजदा टीम के लिए ना करूँ, अगर कि किसी और को बुरा ना लगे, तो यार सजदा तो आपने अल्लाह की ज़ात के लिए करना है और अपने लिए करना है। ये आपका और अल्लाह का मसला है, हम सबको इसके लिए बोलना भी बिल्कुल नहीं चाहिए। और उसने किया नहीं किया, वो हमारा भाई है, नंबर 1 वो मुसलमान है, इंडियन हो चाहे कहीं भी हो, मुल्क में किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में हो, भाई वो आपका दोस्त है, आपका भाई है। उसका जो उसने नहीं किया उसको क्यों टोक रहे हो? उस पर खुश नहीं हो जो उसने 5 विकेटें लिए। तो बात सिर्फ ये है कि वो अपनी टीम के लिए खेल रहा था। सजदा करे ना करे, अल्लाह से उसका क्या उसका लिंक है ये हम नहीं जानते।
हर किसी का अपना अपना लिंक है और अल्लाह हमारे सबके दिल के अंदर रहता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है, इसको इतना लेके चलें, अगर वो पॉजिटिव है तो भाई हम सब क्यों नेगेटिव सोचते हैं यार। इंडिया इज़ अ कंट्री, राइट, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री। यहाँ कितने इंडियंस आते हैं हमें नहीं पता, और चले जाते हैं। क्या वो यहाँ मंदिर ढूंढते हैं, आके मंदिर ढूंढने आते हैं? नहीं। हम वहाँ मस्जिद ढूंढने जाते हैं? नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि यार मस्जिद आपके लिए बनी है, मंदिर उनके लिए बना है, उनका रिलीजन उनके पास है, आपका रिलीजन आपके पास है। जब लड़ाई थी उस वक्त सब लड़ लिए, अब पीसफुली रहो यार, खुदा का वास्ता। दैट्स द मैसेज। एंड अगर हम एक हो सकते हैं किसी भी, ये नहीं कि सारे इंडियन ख़राब होंगे, सारे हिंदू ख़राब होंगे, मैं अगेंस्ट तो हूँ। मैं आई माई सेल्फ एज अ मुस्लिम आई फील एक एंगर आता है, एक ब्लड रश होता है जब आपको पता चलता है कि जी हिंदू ने आपको गाली दे दी, तो आप पाकिस्तानी से ज़्यादा आप हिंदू को मारेंगे जाके, चाहे पाकिस्तानी बुरी गाली दे रहा हो। हिंदू से हमारा एक पर्सनल जेलिसी भी एक चल रही है, एक पर्सनल फाइट भी चल रही है। तो हमें किसी भी मज़हब के बारे में ना ऐसे नहीं कहना चाहिए और उसको रोकना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ भी इधर मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ हैं, तो हम तो नहीं करते, किसी को भी नहीं कुछ कहते। हाँ, चलिए, तो वीडियो यही तक था। तो आप लोगों कंट्री में कितना हिंदू है आज तो खुला साबित हो गया कि खुलेआम कह दिया कि मैंने अभी तक कभी भी हिंदू को नहीं देखा, मैंने उनको होली खेलते हुए नहीं देखा। तो इन्होंने, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बैटरी डाउन होने के कारण मेरा माइक बंद पड़ गया और जो बात के वीडियो था वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था। मिलूंगा आपको ऐसे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।